हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं। मैं आप लोगों को सीआरपीसी के इस ऑनलाइन सेगमेंट्स में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में बताऊंगा। इस लॉकडाउन में यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन वाइज आप लोगों को डील करूंगा और उसी क्रम में एक क्वेश्चंस आता है जो सेक्शन 6 से रिलेटेड है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्रिमिनल कोड्स और what are the different classes of the criminal codes and explain the code of the session ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। जैसे कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स कितने तरीके के होते हैं और उन क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स में कभी कभी सेशन कोड, जैसे मैंने अभी कहा कि एक्सप्लेन स्पेसिफिकली द कोड ऑफ द सेशन, लेकिन कभी कभी इसमें यह होता है कि डायरेक्ट पूछ देता है कि एक्सप्लेन द क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड। तो ये जो क्रिमिनल कोड्स हैं ये कितने तरीके का होता है, सीआरपीसी के सेक्शन 6 में ये बातें कही गई है और इस क्रम में सारे कोड्स को हमें एक्सप्लेन करना है। सेक्शन 6 स्टेट एज सच दैट देयर आर 4 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स established by the state government. First is that court of session, second is that court of judicial magistrate first class, third or court of metropolitan magistrate, third is that court of second class judicial magistrate and fourth is that the court of executive magistrate. कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है यह इसे भी क्रिमिनल कोर्ट्स के रूप में देखा गया है, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस वी हैव टू एक्सप्लेन ओनली द कोर्ट ऑफ सेशन, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशंस को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इस क्रम में सेक्शन 6 के अलावा सेक्शन 6 तो सिर्फ काइंड्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स की बात करता है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की बात करता है। इसके अलावा इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात हम करेंगे, इसके अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, सेशन जज के अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, सेशन कोर्ट के पावर्स की बात हम करेंगे। यह डिफरेंट सेक्शंस में यहाँ पर इंक्लूड होगा, ठीक है। वन बाय वन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसे स्टार्ट करने के पहले हमें यह देखना होगा कि कोर्ट ऑफ सेशन कहते किसको हैं। व्हाट इज मीन बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, क्या है कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन एक्सप्लेन करने के पहले हम यह जानेंगे कि कोर्ट कितने तरीके का होता है। कोर्ट सामान्य रूप से 2 तरीके का होता, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दूसरा सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सिविल नेचर की सुनवाई होती है, सिविल केस के नेचर की सुनवाई होती है और कोर्ट ऑफ सेशंस में क्रिमिनल नेचर के जो केसेस हैं उसकी सुनवाई होती है। जहाँ तक सेशन कोर्ट की बात है, सेशन कोर्ट ऐसे ही मैटर की सुनवाई करता है जहाँ पर कि पनिशमेंट सामान्य रूप से
10 इयर्स या लाइफ इम्प्रिजमेंट या उससे ज़्यादा डेथ सेंटेंस तक हो सकता है। अब सेशन कोर्ट कितने तरीके का हो सकता है? जब आप जनरली कोर्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि नंबर्स ऑफ कोर्ट जो है वहाँ पर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। तो हम अगर सुप्रीम अथॉरिटीज़ को छोड़ दें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को छोड़ दें, जैसा कि सेक्शन 6 कहता है, बिसाइड्स सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अदर लॉ, ये इसको अगर हम छोड़ दें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 3 तरीके का सेशन कोर्ट होता है। पहला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। दूसरा कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। और तीसरा कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज। ये कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को आप हिंदी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में जानते हैं। कोर्ट ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता, और कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज जो है वह सहायक सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से इसमें 3 बातें करेंगे इस सेशंस कोर्ट्स के बारे में। 3 बातों में इस्टेब्लिशमेंट पहला, दूसरा अपॉइंटमेंट और तीसरा पावर ऑफ द सेशन जज। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और अपॉइंटमेंट की बात है, इसमें हम सेक्शन 9 में जाएंगे। सेक्शन 9 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ये 2 बातें करता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन जज। इस्टेब्लिशमेंट में कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल establish the court of session for every session division। इसका मतलब राज्य सरकार, ये राज्य सरकार की दायित्व है, राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड में सेशन न्यायालय की स्थापना करेगा। ये सेक्शन 9 क्लॉज 1 कहता है। सेक्शन 9 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 अपॉइंटमेंट ऑफ सेशन जज की बात करता है, जो कहता है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन एंड एवरी सेशन जज शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के द्वारा उस स्टेट के, कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा सेशन जज की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन जज की नियुक्ति की जाती है। ये बातें हैं। अब पावर ऑफ द सेशन जज की बात करते तो इसमें सेक्शन 28 क्लॉज 2 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 सबसेक्शन 2 ये क्लेरिफाई करता है कि सेशन जज की पावर क्या होंगी, वह कितने तक की पनिशमेंट दे सकता है। तो यह सेक्शन, दिस सेक्शन स्टेट as such that the session judge may pass any sentence authorized by law, but the sentence of death shall be the subject matter of the confirmation of High Court।
सेशन कोर्ट कोई भी वैसी सजा जो विधि के द्वारा प्रावधानित है दे सकता है, अर्थात वह 10 साल की सजा से लेकर के लाइफ इम्प्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस तक दे सकता है। लेकिन जो डेथ सेंटेंस की सजा है वह तभी लाई करेगी जब हाई कोर्ट उसे कंफर्म कर देगा। हाई कोर्ट कब कंफर्म करेगा? तो इसके लिए सेक्शंस 366, 368 और 369 में जब हम जाएंगे तो इन धाराओं के तहत किसी 2 जजेज के द्वारा डेथ सेंटेंस को कंफर्म किया जाएगा और यह जैसे ही यह कंफर्म किया जाएगा यह डेथ सेंटेंस जो है वह लाई हो जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर जान लेना आवश्यक है कि कभी कभी सामान्य रूप से यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, इसमें क्या अंतर है? कहता है कि एडिशनल सेशन जज वो सारी सजा दे सकता है जो विधि के द्वारा प्रावधानित है, यानी कि जो पावर है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का वही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का भी पावर है। लेकिन डेथ सेंटेंस में कंफर्मेशन हाई कोर्ट का चाहिए, हाई कोर्ट उसे कंफर्म करेगा तब वह डेथ सेंटेंस लाई होगा। लेकिन असिस्टेंट सेशन जज कहता है, इसमें पावर की बात जब उठती है तो कहता है कि वह मैक्सिमम 10 ईयर्स तक की सज़ा दे सकता है। इसमें सेक्शन 9 क्लॉज 3 और 2 अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज की बात करता, और असिस्टेंट सेशन जज की जो अपॉइंटमेंट होती है वह भी उसी तरीके से होता है जिस तरीके से एडिशनल सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का होता है। यानी क्या कि असिस्टेंट सेशन जज में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। लेकिन जब पावर की बात करते हैं तो सेक्शन 28 क्लॉज 3, सेक्शन 28 सब सेक्शन 3 यह क्लेरिफाई करता है कि असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट द डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजमेंट और द इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। इसका मतलब क्या, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि असिस्टेंट सेशन जज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से परे वैसी सजा देगा, वैसा पनिशमेंट देगा जो 10 साल तक 10 ईयर्स तक की सजा प्रावधानित है। इसमें जब डिफरेंस करने की बात आएगी तो आप सेक्शन 28 क्लॉज 2 और सेक्शन 28 क्लॉज 3
यानी कि सेक्शन 28 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 28 सब सेक्शन 3 की बात करेंगे, जहाँ की डिफ्रेंशिएट हो जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज में। ये पावर के माध्यम से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मूल रूप से सेशन कोड की जब हम बात करते हैं तो इन्हीं सेक्शंस को हमें नोट डाउन करना है और इन्हीं सेक्शंस को इसी तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। मूल रूप से जब हम किसी भी आंसर को फ्रेम करते हैं, खास करके कोडिफाइड लॉ में, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते कि सिर्फ स्टोरीज़ को लेट डाउन कर देते हैं, स्टोरीज़ को लिख देते हैं कि भैया ये 4 तरीके का कोर्ट होता और उसमें से सेशन कोर्ट का अपॉइंटमेंट इस तरीके से होता है और इसका पावर ये होता है। लेकिन सेक्शंस को लिखना वो भूल जाते हैं। कोडिफाइड लॉ में याद रखिए, अगर सेक्शंस आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे और आंसर का फ्रेमिंग जो है आपका उस तरीके से एग्जैक्ट नहीं माना जाएगा। जब क्वेश्चंस इस तरीके से है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द क्रिमिनल कोड एंड डिस्कस द कोर्ट ऑफ सेशन, तो आप सबसे पहले काम यही करेंगे कि सेक्शंस को लिख डालेंगे। सेक्शंस को कैसे लिखेंगे? अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स के बारे में प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत 4 तरीके के कोड को क्लासिफाई किया गया है। ये 4 तरीके का कोड आप 1 बाय 1 लिखेंगे। यानी क्या, फर्स्ट कोर्ट ऑफ सेशन कोडिफाइड करेंगे, सेकंड द कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, थर्ड कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड फोर्थ कोर्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। इसके बाद आप हेडिंग में जाएंगे और हेडिंग में सिर्फ बनाएंगे कि सेशन कोड का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेशन कोड सेक्शन, वहाँ पे डैश दे करके लिखेंगे 9 क्लॉज 1 अपॉइंटमेंट ऑफ सेशन जज, डैश देंगे सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 और 3 जो भी है, सब सेक्शन 3 और 4, और फिर तीसरा हेडिंग डालेंगे पावर ऑफ सेशन कोर्ट, यानी क्या कि सत्र न्यायालय की शक्तियाँ। फिर हेडिंग डालेंगे और तब लिखेंगे सेक्शन 28 क्लॉज 2 सब सेक्शन 2, सेक्शन 28 सब सेक्शन 2। अब उसको इतना लिखने के बाद, ये हेडिंग डालने के बाद, तब उसको आप उसका क्लैरिफिकेशन करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। और एक्सप्लेनेशन करने के पहले आप एक चार्ट तैयार कर लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के पहले अगर आप किसी भी आंसर को चार्ट के द्वारा फ्रेमिंग करते हैं तो वह आंसर बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आंसर की खूबसूरती बढ़नी चाहिए वहाँ पर। ये अपने आदतों में डालनी होगी आपको कि जब तक आंसर को चार्ट के, तो चूँकि सेक्शन वाइज है तो एक चार्ट बना लेंगे और
सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 9, सब सेक्शन 1, सेक्शन 9, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, सेक्शन 28, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 28, सब सेक्शन 3, इन सारे सेक्शंस को हेडिंग के द्वारा फ्रेमिंग कर लेंगे। और इसी बीच में आपको यह क्लेरिफाई करना होगा कि सेशन कोड कितने तरीके का होता है, यह भी एक अलग चार्ट में डाल देना होगा। ये कर लेने के बाद तब आपको एक्सप्लेनेशन करना होगा, क्योंकि जो भी आंसर फ्रेम हम लोग करते हैं तो जहाँ पर कोडिफाइड लॉ है वहाँ पर हमें यह कोशिश करना चाहिए कि एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उस सेक्शंस का, उस धाराओं का एक चार्ट दे दें, एक फ्रेमिंग कर लें हम, क्योंकि जैसे ही यह किसी एग्जामिनर के सामने में जाएगा तो फर्स्ट ग्लांस में ही आपके सारे आंसर्स उनके माइंड में फिट हो जाएगा और इस तरीके से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड उनके पास बनता है और आंसर और जो मार्किंग होती है वो बेहतर हो सकता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वो अप्रोचेबल होगा आपके क्या कहते हैं उसमें आपके रिगार्डिंग। इस तरह से आप ये क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स की आंसर को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और होपिंग दैट कि आपका जो क्वेश्चंस है इसको इसी तरीके से फ्रेम करें और बार बार उसको पढ़ें, बार बार उसको रिपीट करें। थैंक यू।